एक ये तो एक टाइप वर्टिकली क्रॉसवाइज का सूत्र और मैं डिस्कस कर रहा हूं। सूत्र है, लिखेगा अनुरूपे कौन सा सूत्र है? फोर्थ सूत्र। ये सूत्र छठा है। फोर्थ है परावर्त योजित। पांचवा है शून्यम साम्य समुच्चय। छठा अनुरूपे शून्य। सातवां संकलन विकलन भ्याम। आठवां पूर्णा पूर्णाभ्याम। नौवां चलना कलनाभ्याम। साथ साथ मन में बोलते रहें। 10वां यावदूनम। 11वां वैश्य समष्टि। 12वां शशांग केन चर्मेन। 13वां स्वांत द्रव्य मंत्रम। 14वां एक न्यूनेन पूर्वेन। 15वां है गुणित समुच्चय। 16वां है गुणक समुच्चय। इसी प्रकार उप सूत्र में है। पहला है अनुरूपेण। पहला अनुरूपेण आपने पढ़े होंगे ना। दूसरा केन चर्मेन, नहीं सॉरी, शिष्यत से संघ है। दूसरा शिष्यत से संघ है। और तीसरा आद्यम आदिना अंतमतेना, बोलते रहे मन मन में। चौथा है कैवल्य सप्तम गुणियात। पांचवा वैष्णव। छठा है यावदूनम तावदूनम। सातवां यावदूनम तावदूनम कृत्य वर्गम च योजित। आठवां अंत्य और 10 केपी। नौवां है अंत्योरेव। 10वां है गुणित समुच्चय। 11वां है विलोपनम, लोपना स्थापनाभ्याम। 11वां लोपना स्थापनाभ्याम। 12वां है विलोपनम। और 13वां है गुणित समुच्चय। समुच्चय गुणितः। ये तो हमें रोज बोलना चाहिए। ये हमें गणित की वंदना करनी चाहिए। इससे आपकी जो है और हमारे बच्चों की जो दिमाग की जो भूमि है, जैसे किसान हल चला करके उसको रोड़ा करता है, इसी प्रकार से हम इसको जो है उपजाऊ बनाएंगे इसको। तो उपजाऊ बनाने के लिए सूत्रों का प्रोनाउंस जरूरी है, क्योंकि देवनागरी में लिखे हुए हैं। देवनागरी जो देव की नगरी है तो उससे संबंधित है। तो एक जैसे मैं बात कर रहा था कि ये सूत्र है, इसका मतलब क्या? अनुरूप है मतलब इफ द रेशियो इज द सेम, लिखेगा इफ द रेशियो इज सेम द अदर इज जीरो। द अदर इज जीरो, यानी एक का अनुपात बराबर होने पर दूसरा शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा। अब जैसे मैं लिख रहा हूं 713x प्लस 216y इज इक्वल टू 1080। इसी प्रकार 621x प्लस 318y 1590। अब इसको किस मेथड से करेंगे आप? किस मेथड से करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट इट? आपके पास कौन से मेथड है? किससे करेंगे? कौन सा आसान रहेगा आपके लिए? एलिमिनेटिंग मेथड से करेंगे तो एलिमिनेशन से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग। एलिमिनेटिंग मेथड से अगर इसको करेंगे ना तो टाइम काफी लग जाएगा सर। ऐड करके हो जाएगा सर। मैं इसको ये लिख दूं तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5। सीधा आंसर लिख दिया आपने सर। तो ये बहुत आश्चर्यजनक होगा नहीं? बिल्कुल सर, बगैर कैलकुलेट किए जल्दी आंसर आ गया ना इसका। आंसर डायरेक्ट आया तो आया कैसे, अब देखें, है ना। अगर हम करते तो शायद 15 मिनट तो लग ही जाती इसमें।
यस सर। Yes, sir. तो ये स्पेशल केस क्या है, जो मैंने ऊपर ये सूत्र लिखा है, अनुरूपी शून्य मन्य, यानी एक की रेशियो सेम है तो दूसरा जीरो हो जाएगा। कैसे देखिए, आप देखिए y का जो कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, इन दोनों का रेशियो निकालें। व्हाट इज द रेशियो? तो 1:5 आ जाए, 318 और 1590 1:5 है, राइट? ठीक है, तो ये रूल अप्लाई हो गया। इफ वन इज रेशियो, अगर एक का जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम हो गया, देन वी कैन से द रेशियो इज द आंसर है y इक्वल टू 5, और अदर इज 0 तो x इक्वल टू 0। मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगा होगा। Yes, sir. अब आइए और इसमें करते हैं 213 213x प्लस 61y इज इक्वल टू 366 412x प्लस 72y 432। तो आप आंसर इसका बता सकते हैं, राइट? बता सकते हैं ना? तो व्हाट इज द x एंड X is equal to 0, Y is Yes, equal sir. to 6. yes, Y is y equal is equal to 6। 6. बता देना अपने डायरेक्ट एग्जाम से देखते ही। एक और सूत्र है, उपसूत्र है, जिसका नाम है विलोपनम। विलोपनम है, विलोपनम क्या होता है, और ज्यादातर हम विलोपनम का बहुत प्रयोग करते हैं। विलोपनम मीन्स बाय वाचिंग, केवल देख करके। आप देख करके ये सोचेंगे कि भी क्या इसमें उत्तर क्या आएगा, तो बहुत सारे तो उत्तर देखते ही आ जाएंगे। बाय वाचिंग, देख करके, केवल समझ करके, मनन करके इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको इसमें और कुछ लग रहा है? इसमें और कुछ भी हो सकता है, अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। 513x प्लस 719y इज इक्वल टू 2052। 172x प्लस 637y is equal to 8। X is equal to 4, 4, X is equal to 4, Y is equal to 0. वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे किया है आपने ये? सर X का निकाल के, X की रेशियो निकाल ली। सेम प्रोसेस Y वाला। यस यस यस, हाँ यस यस, ये रेशो सेम है ना? ये रेशो एक जैसी है। एक्स की रेशो आपकी 4 है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया, अंडरस्टूड हो गया ये कैसे करना है ना। अब आइए, जैसे 4ax प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 16a स्क्वायर 5ab x plus c square y is equal to 20d। 20 यहाँ पर a स्क्वायर b कर दीजिए, a स्क्वायर b।
4A और 0 आंसर। यस, x इज टू क्या आना चाहिए? 4A 4a 4 y बराबर 0 और y इज इक्वल टू y 0। यस, है ना? क्योंकि आप देखो रेशियो सब दोनों बिल्कुल का सर। 4 है ना। आप देखो अगर ये हो जाता तो कितना डिफिकल्ट होता ये। बिल्कुल अगर हम सर इसको बिल्कुल। सोल्व बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से तो आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल ये बन जाता है। मुझे लगता है कि इसकी जो एप्लीकेशन है कितने अच्छी लीनियर इक्वेशन जो साइमल्टेनियस में इसकी जो है पॉसिबल हो रही है, राइट। अब आइए इसको हम जो है आप एक और करें, ये मैं करवाने जा रहा हूँ। 4x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3z plus 3z is equal to 6 and 2x plus 4y plus 5z is equal to 3। अब आप एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, है ना? हम और इसके द्वारा हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं, जानते हैं ना आप सभी? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इसके कैसे सारे निकालेंगे, देखिए कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर से विलोपनम से मैट्रिक्स कैसे बना के निकालेंगे? कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका कोफैक्टर्स अब देखिए ट्रांसपोज कर देंगे। जी जी जी। अब देखिए वैदिक मैथ से विलोपनम से करेंगे इसको। पहले आप सबको लिख लीजिए ऐसे कैसे। 4 5 7 2 2 3 और 2 2 4 4 5 5, राइट। ठीक है सर। अब फर्स्ट 2 रो को फिर दोबारा से लिख लीजिए। 4 5 7 और 2 2 3। ठीक है सर। और क्या करो, फर्स्ट 2 कॉलम को साथ दोबारा से लिख लो। फर्स्ट 2 कॉलम को 4 2 2 हाँ जी 4 2, पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम लिखो 5 2 4 5 2। ये क्लियर हो गया सबको कैसे लिखा? जी सर। जी सर। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दीजिए। फर्स्ट अब ये आपका जो आंसर आएगा ज्वाइंट आ जाएगा। कैसे, देखिए, हाँ ठीक है ना। और ये जो है ज्वाइंट डायरेक्ट अब कैसे आएगा, बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है इससे, बहुत सारे टीचर ने बताया। क्या करेंगे, क्रॉस वाइज करेंगे। तो 10 माइनस 12 कितना हो गया? 5 दूनी 10 3 चौके 12 कितना हो गया? 10 माइनस 12 माइनस 2, राइट। और ये हो गया 28 माइनस 25 कितना हो गया? 3 आ गया। 7 चौक 28 5 5 25 ठीक हो गया, 3 आ गया। इसका हम कॉलम में कर रहे हैं और वहां रो में लिख रहे हैं। ये आपको ट्रांसपोज करना। तो ये कॉलम को रो में लिखना है सर, जो कॉलम से आंसर मिले उसको रो में लिखना है। 5 से हाँ जी हाँ जी, एक रो में लिखना है। यस यस, ट्रांसपोज करना है इसको, है ना। ठीक है जी ठीक है। क्लियर है यहाँ को? हाँ जी हाँ जी क्लियर है। 6 माइनस 10 10 माइनस 4 है ना। 6 बिल्कुल माइनस 10 क्या हो गया? माइनस 4 फिर क्या होगा? 20 माइनस 14 14 6 20 माइनस 14 6 6 6 और ये होगा 7 और 14 माइनस 12 2 14 माइनस 2 बिल्कुल 8 माइनस 4 क्या हो गया? 4 4 आ गया। 4 आ गया। बिल्कुल जी। ये क्या होगा? 10 माइनस 8 2 10 माइनस 12 माइनस 2 8 माइनस 10 माइनस 2 4 चौका 16 10 नहीं 10 ना, हाँ 10 माइनस 16 माइनस से हो गया। और ये हो गया 8 माइनस आ गया माइनस। क्लियर हुआ हमें सबको? जी सर। क्लियर हुआ ना? तो ये बच्चों के लिए आसान लगेगा कि हम उस क्रॉस वाइज करते जाना, आंसर लेते जाना, हैं?
हाँ जी बिल्कुल आसान हो गया। हैं? जी सर बिल्कुल आसान हो गया। बहुत आसान हो गया ना, इससे कैलकुलेशन में और जो साइनिंग में उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर, यस यस सर। सर और यस सर। एडजॉइंट ए निकालना है, ऑब्जेक्टिव टाइप 50 क्वेश्चन आएंगे, तो बच्चे इससे कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं आ गया तो एडजॉइंट ए निकालना है ना। जी सर जी सर। मुझे लगता है इट्स वेरी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स। जी यस सर सर। बिल्कुल। ये तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो +1 2 में पढ़ते हैं। जी सर बिल्कुल सर। तो एक और करिए, 4x + 2y + 3z = 5 और 2x + 5y + z = 6 और x + 3y। अब इसमें माइनस के भी साइन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप पहले बिना माइनस के लिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो कैसे आएगा बताइए, इसको हम एडजॉइंट ए निकालना है, तो हाउ टू फाइंड इट? 2 क्या करेंगे 4 पहले? 2 तीनों 4 कोफिशिएंट लिख 2 3 देंगे। लिखेंगे ना, 4 2 3, 2 फिर 5 2 1 5 1, 1 3 1 फिर 1 3, 1 फिर क्या होगा? अगेन 4 2 2 3 2 5 1 और 2 5 5 1। 1, राइट। फिर कॉलम लिखेंगे 4 2 1 लीजिए क्या होगा? 2 4 1 2 1 4 2 देन 4 2 और 2 5 3 2 to 5 eliminate 3 2 5। पहला क्या आएगा? -3 है ना, तो आ जाएगा 2 - 2 क्या हो जाएगा? 7 और 2 2 - माइनस 2 15, 2 - 15 2 माइनस -13। 15 माइनस, ठीक है जी, -1 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 3 1 6 माइनस 4 2 ठीक हो गया? 1 15 माइनस -10 2 माइनस 12 1 - 2 माइनस 10 20 माइनस 4 16 -1 माइनस 1 और 2 4 -1 6 - 4, ये क्या होगा? 6 - 5 -4। क्लियर है? क्लियर हो गया मुझे लगता है। जी सर बिल्कुल।